गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कार्तिक पूर्ण महीना चल रहा है। कार्तिक महीने पर अनेकानेक त्योहार है। सारे त्योहार की अलग अलग महत्व है। कोई त्योहार जो है कम महत्व का नहीं है, सब बड़ा ही है। मेन आपकी श्रद्धा होना चाहिए, आस्था होना चाहिए। आस्था है तो सारे त्योहार ठीक है, सब अपनी जगह पर है, और आस्था नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो जिस तरह से सुख सौभाग्य प्राप्ति के लिए करवा चौथ है, अपने बेटे की आयु के लिए, अपनी संतान की आयु के लिए होली का व्रत है। हर्षोल्लास लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए दीपावली है, जो 5 दिन का त्योहार होता है। भगवान कृष्ण के सानिध्य, उनकी प्रसन्नता के लिए गोवर्धन पूजा है। सारा संसार जो अनाज के ऊपर ही आधारित है। आज रोटी न मिले तो सारे संसार भूखे रह जाएंगे। उसके लिए कृष्ण भगवान की आराधना, जो अन्नपूर्णा माता है, अन्नपूर्णा माता को पूजा करना, उनका ढेर लगाना, जिसको हम अन्नकूट कहते हैं। उसी तरह से हमारा जीविका चलाने वाला हमारी सबसे बड़ी जो है गौ माता है। गाय की रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है। उन गाय के लिए जो हमारे पशु हमारे दरवाजे पर हैं, या किसान जिसको पालन करते हैं, गाय है, भैंस है, सबके लिए एक पर्व है जिसको सुकराती कहते हैं, जो गोवर्धन पूजा ही को ही मनाया जाता है। दूध प्राप्ति के लिए गाय का पूजन, उसी तरह अपना व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए बाबा विश्वकर्मा का पूजन, जो उसी दिन किया जाता है। दक्षिणी भारत में ऐसे है, हमारे उधर तो 17 सितंबर का होता है, और यहाँ जो है दीपावली के प्रात, दोनों की भावनाएं हैं। इसी के बीच में हमारे बड़े बलवान जो है, शक्ति को देने वाले हनुमान जी, जिनको आप हनुमान जयंती, जैसे आज है हनुमान जयंती, कुछ लोग जो है चैत्र पूर्णमासी को मानते हैं, कुछ लोग आज के दिन मानते हैं। अयोध्या में आज ही माना जाता है, मथुरा वृंदावन में, दिल्ली इत्यादि शहर में पूर्णमासी को माना जाता है, चैत्र पूर्णम को। तो आज हनुमान जयंती है। जयंती कहना नहीं चाहिए, हनुमान जन्मोत्सव, ध्यान रखना। आज का दिन जो है हनुमान जन्म उत्सव को, क्योंकि आप शास्त्र को उल्टा के देखो तो जितने त्योहार में उसमें कहीं जयंती लिखा हुआ है, शिवरात्रि, नवरात्रि, अक्षय नवमी, जन्माष्टमी, दीपावली, कोई जयंती कहीं लिखा हुआ देखते हो? जब किसी में आप जयंती नहीं लगाते हैं तो हनुमान जयंती क्यों? जयंती का मतलब किसी का जन्म दिवस मनाना। हम मानव हैं तो मानव का जयंती हो सकता है, लेकिन देवताओं का नहीं। ये तो अवतार थे, हनुमान जी भी शिव का अवतार थे, तो उनका जयंती क्यों? हनुमान जन्मोत्सव। आस्था रखो, शक्ति को पाना है, विद्या बल बुद्धि को पाना है, तो हनुमान जी की आराधना करो। उसी तरह हमारा शरीर 5 तत्व से बना है।
पंच भौतिक शरीर है, जिसको हम प्रत्यक्ष देखते हैं। हवा है, जल है, अग्नि है, सूर्य है, चंद्रमा, जिसको हम प्रत्यक्ष देखते हैं। हवा को आप देख नहीं सकते हो, शरीर में लगता है लेकिन है कहाँ हवा। हाँ, उसी तरह अग्नि देखते हो लेकिन अग्नि को छू करके देखो, नहीं छू सकते हो। हमारा सूर्य जो है प्रत्यक्ष हम देखते हैं, अगर आंखों से देखें तो सूर्य दिखाई पड़ता है। अब सुबह के समय में देखो तो सूर्य से हमें शक्ति प्रदान होती है, शरीर का विकार हरण होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, संसार में मान सम्मान मिलता है, विद्या मिलती है। तो हस्तरेखा वाला क्या कहते हैं, इसका सूर्य जो है निम्न है, नीचे है। कोई कहता है सूर्य इसका उच्च है। तो सूर्य का महत्व ज़्यादा है। सूर्य भगवान से जो कुछ मांग करेंगे सब कुछ मिलेगा। और सूर्य अगर बड़े नहीं है तो सूर्य नारायण क्यों कहते हैं, सूर्य नारायणाय नमः। और किसी में देखो लगा करके, ये सूर्य में सूर्य नारायण भगवान की जय। चंद्र नारायण भगवान, चंद्रायण, चंद्र में, ये चंद्र में उतना नहीं लगता, लेकिन सूर्य में तो सीधा लगता है। सूर्य नारायणाय नमः अर्घ में देते हैं। तो ये तो नारायण स्वरूप है। उन सूर्य की आराधना करो, जो आपकी इच्छा होगी सारे के सारे इच्छाएं जो है पूर्ण होगी। जिस सूर्य आराधना के लिए कार्तिक महीने में एक दिन बना, जो कार्तिक शुक्ल छठी को आता है, मन षष्ठी को आता है। तो षष्ठी को ही जो है कोई षष्ठी कहते हैं, कोई इसी को छठ कहते हैं। आज कौन तिथि है तो छठ है, छठे कहते हो ना सीधी भाषा, इसलिए इसको छठ कहा गया। तो हमारी आस्था इस व्रत में है। अपने परिवार के महिला लोग जो है इस व्रत को नियम पूर्वक करते हैं, जेंट्स पुरुष भी करते हैं, लेकिन महिलाओं ज़्यादा है इसमें। और यह व्रत जो है 4 दिन का होता है। हमारी उत्तरी भारत का ये प्रमुख त्यौहार है छठ, जानते ही हो। ये 4 दिन तक चलता है। पहला दिन जो है नहाई खाई कहते हैं, स्नान ध्यान करके खाना। महिला स्थानीय जो नदी है उसमें स्नान करती है और फिर खाते पीते। सबसे पहले जो व्रती है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वे पहले खाते हैं, फिर परिवार के लोग खाते हैं। दूसरा दिन खरना होता है। खरना के जो है साफ सुथरे का पूरा ध्यान रखा जाता है, बिल्कुल शुद्ध खाना खाया जाता है। पहले तो लोग अपने हाथों से गेहूं काटते थे, फिर उसको जो है झाड़ते थे अपनी भाषा में, फिर गेहूं को बीनते थे, माने चूनते थे उसको एक एक करके, फिर उसको उखली मूसल में छांटते थे और छांट करके फिर चक्की में अपने हाथों से पीसा जाता था। फिर जमाना आई चक्की की, आटा चक्की की, तो आटा चक्की लोग शुद्ध करवाते थे। उस दिन जो है कोई दूसरा गेहूं नहीं पीसा जाता था, जो था वहाँ चक्की वाले वो शुद्ध करके रखता था, उसमें पीसा, वह भी स्नान ध्यान करके पीसते थे। तो अब जमाना धीरे धीरे बदलाव होने लगा, लेकिन पहले तो चक्की में लोग पीसते थे। अपने हाथों से पीसना, फिर उसका रोटी बना के खाना नियम था। मतलब कि साफ सुथरे का ध्यान रखा जाता है। इस दिन से घर में बिना नमक का खाना बनता है। जहाँ तक कि परिवार के लोग भी नमक वर्जित करते हैं 4 दिन। अब बच्चे नहीं मानते हैं या कोई ऐसे है जिसकी आदत है तो वह तो मानेंगे नहीं, उनके लिए सिंधा नमक का व्यवहार किया जाता है, जो व्रत में वह खाते हैं। व्रती कुछ भी नहीं खाती है, उसको नहाई खाई के दिन कच्चा चावल,
चने की दाल, लौकी, जेमिकंद की सब्जी, ये सब बनाई जाती है। मतलब ओल जिसे कहते हो, जेमिकंद उसको कहते हैं। पहले व्रती खाती है, बाद में परिवार के लोग खाते हैं। एक ऐसा पर्व है जो परिवार में सभी कोई मिलकर के पर्व मनाते हैं। जो व्रती है जूठा पूठा को नहीं छूते हैं। व्रती का बर्तन भी जहाँ तक अलग होता है 4 दिन को अलग कर देते हैं। बहुत लोग नया चूल्हा भी ले आते हैं, नया बर्तन लाते हैं। पूरा सफाई का ध्यान रखा जाता है। या 1 साल खरीद लिया जाता है, उसमें कुछ नहीं बनाया जाता है, उसको फिर छठ में ही निकाला जाता है। ऐसा भी होता है। इस तरह से कहते हैं। और कोई वस्तु में हाथ लग जाता है तो फिर हाथ धोना पड़ता है। शौचालय इत्यादि जाते हैं तो नहाने का विधान है, ऐसा कहा गया है। जितना हो सके इस व्रत में शामिल वही हो सकता है जिसके पास में पवित्रता है। महिलाओं की आस्था ज़्यादा होती है। उनको छठी मैया पर विश्वास है कि 4 दिन तक उपवास रखते हुए पर्व को करती है। ये पर्व नदी के किनारे पर जाया जाता है। दूसरे दिन खरना व्रत कहा जाता है। नहा खा के दिन तो दोनों टाइम खा लेते हैं लोग। कोई आपे तो वैसे तो कहा सूर्य छिपने से पहले खाओ, ले तो भी खा लेते हैं। एक खरना के दिन जो है पूरा दिन कुछ खाया नहीं जाता, नहीं खाती है। शाम को खास करके जो है खीर और सादी रोटी इसका भोजन किया जाता है। खीर में गुड़ का व्यवहार किया जाता है। गुड़ जो है बिल्कुल शुद्ध है। अब तो लोग चीनी डालने लगे हैं, लेकिन चीनी का नहीं कहा गया, गुड़ का खीर होता है। सबसे पहले व्रती महिला इसे अपने हाथों से बनाती है और वहीं भगवान का भोग लगता है। कुछ होता है जो जैसे गांव में बांटना है तो व्रत वाली जो है उसको अलग से बनाते हैं, उसको अलग टोकने में। और जनरल जिसको ज़्यादा बांटना है तो फिर दूसरे पतीला में बना लेते हैं। उस चूल्हा पर नहीं बनाएंगे, अलग से बना लेते हैं। ये भी है नियम। कुछ जो है मतलब उसको मिक्स कर दिया। और वैसे तो है वही कहा गया जो आप बनाए हो वही जो है बांटना है। नियम यही बात है। क्योंकि कहा गया जो ये जो है छठी मैया का प्रसाद है, तो प्रसाद तो वही होगा जिस चूल्हे पर आप बनाए हो। तो महत्व चाहे आपको जितना बनाना पड़े, बनाना तो उसी पर होगा। परिवार बड़ा है तो परिवार के हिसाब से आपको तो बनाना ही पड़ेगा ना। पूरे दिन निर्जला रहना पड़ता है। शाम को ही व्रत को खोला जाता है और कोई प्रकार की आहट या आवाज़ आती है तो व्रती जो है खाना छोड़ देती है। चाहे वो 1 रोटी खाई हो या आधी रोटी खाई हो या कुछ हो, इस तरह से नियम बनता है। तीसरे दिन शाम को अर्घ्य दिया जाता है। पहले व्रती महिला घर पर इसकी तैयारी करती है। पूरे नियम के साथ प्रसाद बनाते हैं। प्रसाद में ठेकुआ का महत्व ज़्यादा है, अपना उधर जानते हो। अब तो लोग टिकरी बनाना, ठेकुआ तो कोई बच्चे खाना ही नहीं चाहते हैं। अब बच्चे के हिसाब से लोग बनाते हैं, टिकरी बना के डाल देते हैं। वैसे ठेकुआ का महत्व है। 5 भी ठेकुआ आप बनाओ, जिसको हम क्या कहते हो, साँच कहते हैं। गाँव में साँच यह कहे छे ना। ठेकुआ बनाने के लिए महिलाएं खुद अपने हाथ से गेहूं बनाती है, चक्की में पीसती है और मिट्टी के चूल्हे पर बनाती है। पहले ही चूल्हा तैयार कर दिया जाता है। अगर नहीं, क्योंकि शुभ जो है चूल्हा माना जाता है। अब आजकल लोग जो है 2 ईंटा जोड़ के उस पर भी बना लेते, लेकिन ईंटा रखना नहीं चाहिए, नियम बनता नहीं। अब जो नहीं बनाया चूल्हा तो क्या करेगी, लेकिन ईंटा शुभ नहीं होता है। आप जानते हो सब बात।
चूल्हा की जितनी शोभा होगी ना उतना ईंट की नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो। अब तो गैस चूल्हा का उपयोग में लाया जाने लगा है। जिस चूल्हे पर प्रसाद बनाया जाता है उस चूल्हे पर दूसरा खाना नहीं बनता है। पकवान बनने पर उसे सूरज में रखा जाता है। साथ में सेब, नारंगी, नींबू, गन्ना, मूली इत्यादि प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। नदी किनारे सारे वस्तु लेके परिवार सहित जाते हैं और सूर्य को चढ़ाते हैं। पहला दिन डूबते सूरज का अर्घ्य दिया जाता है। पर्व के चौथे दिन उगते सूरज को प्रसाद चढ़ाया जाता है। घाट पर बच्चे, बूढ़े, जवान एक साथ पहुंचते हैं। वहाँ पर शाम को अर्घ्य दिया था, उसी स्थान पर दूसरा अर्घ्य देते हैं। ये नहीं जो घाट हम बदल लेंगे और कोई दूसरा भी अगर घाट बनाया होगा तो अब वो स्थान छोड़ देगा, क्योंकि शाम को उसने वहाँ अर्घ्य दिया है तो उसी जगह देगा, दूसरा जगह नहीं देगा। अर्घ्य में लोग दूध, जल उपयोग करते हैं। महिला घर आकर के व्रत तोड़ती है। पहले चीनी नींबू का शरबत पीती है, बाद में रोटी खाती है। जिसका जैसा है, जो नियम है वही बात है। इस तरह से हिंदू पंचांग के अनुसार ये सप्तमी तिथि तक ये महाव्रत मनाया जाता है। इसमें भगवान सूर्य देव की पूजा होती है। छठ व्रत खास तौर पर पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है और छठी मैया देते हैं, ये बात नहीं है। देते नहीं तो इतने लोग व्रत क्यों करते हैं बताओ। छठ पर छठी मैया की जयकारों के साथ आराधना की जाती है। दिवाली के 6 दिन के बाद छठ मनाया जाता है। यह महाव्रत को करना अति पुण्यदायक है। सूर्य उपासना का महापर्व 4 दिन तक मनाया जाता है। छठ पर्व की कई कथाएं हैं। मानता है कि जब पांडव जुए में अपना पराजय राजपाट हार गए तो द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पिछला राज पलट गया। इस तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में सुख समृद्धि आता है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है। सूर्य पूजा करने से ऊर्जा और जीवन शक्ति मिलती है। सूर्य पूजा से अनेक बीमारियों का इलाज संभव है, जैसे चर्क रोग इत्यादि का जो है, जिसको चर्क है वह सूर्य का आराधना करे तो वह चर्क रोग जो है, वो चर्म रोग है, वह छूट जाता है, ऐसा कहा गया है। ये व्रत करने से कुष्ठ समाप्त हो जाता है। ऐसा प्रत्यक्ष कई उदाहरण है। कथा के अनुसार लंका विजय के बाद भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान करके सीता माता ने पुनः अनुष्ठान करके सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ की शुरुआत महाभारत काल से हुआ। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा की। शुरू भी कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर भर पानी में खड़े होकर के सूर्य का आराधना करता था। कौन? तो कर्ण। और सूर्य की कृपा से कितना बड़ा योद्धा बना जानते हैं, पानी में खड़ा होने का। तो सबसे पहले कर्ण ने पानी में खड़ा हुआ था, इसलिए महिला लोग जो है पानी में खड़े होते हैं, खड़े होकर के सूर्य को आराधना करते हैं। फिर जो प्रसाद होता है सूर्य अस्त के समय और सूर्य उदय के समय उनको जो है भोग लगाते हैं। भोग लगा करके अपने बच्चों इत्यादि को देते हैं, जय जयकार मनाते हैं, बच्चे आतिशबाजी करते हैं, सुख शांति होता है। ये छठी मैया की महात्म्य थी जो आप लोगों को बताया। आपकी कथा यहीं तक रही। भगवान करे छठी मैया आपका जीवन को सुखमय बनावे। बोले छठी मैया की जय।